वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और साथ में नोटिफिकेशन घंटी को भी दबाएं ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। बंधुओं, आदमी की एक सबसे बड़ी कमजोरी है कि उसे दुनियादारी के लिए, घर परिवार के लिए या फिर व्यवहार के लिए अपने स्वभाव से समझौता करना पड़ता है। भीतर कुछ और कहता है, लेकिन आदमी चाह कर भी वह कर नहीं पाता। निज धर्म कहता है, जिस दिन तुम अपने स्वभाव में लौट जाओगे उस दिन आप पाओगे कि परमात्मा वहां खड़ा आपकी प्रतीक्षा कर रहा था। जीवन में दूसरों पर किया गया भरोसा कभी न कभी कमजोरी बन ही जाता है, लेकिन जिसने अपने आप पर भरोसा रखा तो वही भरोसा एक दिन बड़ी ताकत बन जाता है। भले ही भविष्य को बदलने की ताकत आप में न हो, लेकिन यदि एक छोटी सी आदत में भी बदलाव कर दिया जाए तो आदमी के भविष्य को नई दिशा मिल सकती है। बंधुओं, मनुष्य की एक बड़ी भूल यह है कि वह अपने आप को दुनिया का केंद्र समझता है और यही भूल उसकी बड़ी सफलता में बाधा बन जाती है। बंधुओं, हम जीवन का एक हिस्सा हैं, हम जीवन का केंद्र नहीं हैं। हम पूरी प्रकृति के हिस्से जरूर हैं, लेकिन यदि कोई ये वहम पाल कर बैठ जाए कि दुनिया उसके सहारे चलती है या फिर ये सूरज चंद्रमा उसी के लिए घूम रहे हैं, यह उसकी एक बड़ी भूल होगी। आदमी इतना होशियार है कि थोड़ी बहुत पाठ पूजा क्या कर लेता है कि सोचता है परमात्मा को उसके चारों तरफ चक्कर लगाने पड़ेंगे। थोड़ा सा प्रसाद चढ़ा करके भगवान को भी कई बार आदमी कह देता है कि इस बार काम नहीं बना तो इसके बाद आना ही बंद कर दूंगा। बंधुओं, आदमी अपने केंद्र पर सारी दुनिया को सोचता है और यही एक बड़ी भूल हो जाती है। निज धर्म के एक गहरे सूत्र को आज आपको एक छोटी सी कहानी में समझाने का प्रयास कर रहा हूं। बंधुओं, एक अमीर व्यक्ति के दो बेटे थे। उनमें से छोटा बेटा जब बड़ा हुआ तो संगति के कारण बिगड़ गया और एक दिन उसने अपने पिता से आधी संपत्ति मांग ली। अब जब पैसा आ गया तो बड़े शहर में चला गया, ऐशो आराम का जीवन जीने लगा और बड़े शहरों में जो जुआ घर और शराब घर होते हैं वे उसका ठिकाना बन गए। धीरे धीरे जो पैसा था वह खत्म हो गया। उधर जो बड़ा बेटा है वह अपने पिता के साथ है, काम करता है, खेती करता है,
सुबह से शाम तक जुटा रहता है। उसने उसी संपत्ति को दोगुना कर दिया। और जो बेटा शहर गया था, एक दिन जब सब कुछ लुट गया तो भिखारी बन गया, भीख मांग करके खाने लगा। फिर उसने सोचा कि पिता के पास चलता हूं, पिता पर मुझे भरोसा है, वह मुझ पर दया करेगा। बंधुओं, उसने सूचना भेज दी कि मैं गांव आ रहा हूं। जानते हो, उसके पिता ने एक बड़ा आयोजन किया, एक बड़ी पार्टी रखी, समारोह रखा, अच्छे से अच्छे भोजन बनवाए कि छोटा बेटा आ रहा है। लेकिन जब ये बात बड़े बेटे को पता लगी जो पिता के साथ था, वह हैरान हुआ। उसने सोचा कि मैं इतनी मेहनत करता हूं, कभी मेरे पिता ने कोई छोटी मोटी पार्टी भी नहीं की, और वो भ्रष्ट लौट रहा है तो स्वागत की तैयारियां हो रही हैं। उसने मन ही मन कहा कि ये अन्याय हो रहा है। बंधुओं, जब समय आया और वह उसका छोटा बेटा लौटा तो पिता ने उसका स्वागत किया। और जब बड़े बेटे ने प्रश्न उठाया कि आपने आधी संपत्ति तो इसे दे दी थी और ये सब लुटा भी आया, और फिर आप इसका स्वागत कर रहे हो। जानते हो उस पिता ने क्या कहा? उसने कहा कि इसका कर्म इसके साथ है और तेरा कर्म तेरे साथ चलेगा, लेकिन यदि ये आ ही गया है तो मैं पिता हूं, मैं क्या कर सकता हूं। पिता ने कहा कि स्वागत की तैयारी भूले भटके लोगों के लिए होती है। बंधुओं, इस बात को गहराई से समझना। जो भी इंसान है, पुण्यात्मा है, साधु है, महात्मा है, संत है, वह बड़े बेटे की तरह होता है। और जो भटक जाता है, पाप कर्मों में लिप्त हो जाता है, दूर निकल जाता है, वह छोटे बेटे की तरह होता है। बात को समझने का प्रयास करें। जो भक्त होता है वह आश्वस्त होता है, वह न कभी परमात्मा से शिकायत करता है, न कभी कुछ मांगता है। बंधुओं, वह तो परमात्मा पर प्रसन्न रहता है। लेकिन जब कोई भूला भटका, क्योंकि ये संसार है, ये भटका देता है, संसार में आकर्षण है, तरह तरह की चीजें हैं, वासनाएं उधर खींचती हैं और इंसान खींचता चला जाता है। लेकिन जब भी कोई अपने स्वभाव में लौटता है तो परमात्मा उसकी प्रतीक्षा करता है। गलती से कोई भूल चूक हो जाए, कोई कर्म हो भी गया, ये संसार है, सब परमात्मा पर छोड़ दो। कबीर साहब कहते हैं कि बीती ताही बिसार दे, जो बीत गई उसको भूल जा, अब आगे की तरफ चल। परमात्मा तो भीतर है। जब इंसान वापस अपनी तरफ लौटता है तो परमात्मा प्रतीक्षा कर रहा होता है। फिर उत्सव होता है। कैसा उत्सव? जैसा उत्सव छोटे बेटे के आने पर उस धनी व्यक्ति ने किया। ऐसे ही गलती इंसान से हो जाती है, उसे छोड़ करके आप अपने आप पर भरोसा करना सीखो। आपको परमात्मा ने वो शक्ति दी है कि आप पहाड़ों का सीना चीर कर भी रास्ता बना सकते हो। लेकिन छोटी छोटी बातों को दिल से लगा करके अपने आत्म बल को जो है
कमजोर मत किया करो। अपने भरोसे को मत टूटने दो। वो करुणा निधान आप पर कृपा बरसाने के लिए तैयार बैठा है। बंधुओं, आज मैं एक नरपत सिंह जी का कमेंट देखा। वे कहते, इंसान माया जाल में फंसा है और यही आदमी की सबसे बड़ी कमी है। ये सच्चाई है नरपत सिंह जी। इस माया से निकलना भी इतना आसान नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि इस माया से निकला नहीं जा सकता। तरुण साहू कहते हैं कि आप बड़ा साहस बढ़ा देते हो। सविता बिष्ट कहती हैं कि आज आप बहुत दिनों से YouTube पर आए। बहन जी, मैं तो प्रतिदिन आता हूं, लेकिन आजकल मैं कई बार बहुत से कमेंट देखता हूं जिनमें ये कहा होता है कि आज आप बहुत दिन बाद आए। पता नहीं कि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं पहुंचती या क्या कारण है, मैं ज्यादा नहीं जानता। लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि जो सही में बहन भाई हैं वे अवश्य वीडियो को खोज लेते हैं। बंधुओं, सबकी बात सुननी पड़ती है। ये संसार है, घर परिवार है। आज मेरे छोटे बेटे ने कहा कि आप मेरे चैनल के बारे में भी अपने बहन भाइयों से कहें। सो बंधुओं, आपसे विनती कर रहा हूं कि ये छोटे बेटे ने एक चैनल बनाया है, उसका नाम है डिजिटल अखबार। ये खबरें मेरी तो समझ से बाहर हैं, लेकिन हो सकता है आपको या आपके बच्चों को समझ में आए। तो मेरा आग्रह है आपसे कि डिजिटल अखबार के नाम से जो चैनल है आप उसे जरूर सब्सक्राइब करें। वैसे मैंने इस चैनल की कम्युनिटी पर आज उसको शेयर भी किया है। बंधुओं, जीवन सत्य है और सत्य के द्वार हमेशा खुले रहते हैं। इसलिए किसी भी बात की चिंता को छोड़ करके अपने भविष्य की तस्वीर को बदलने में जुट जाओ। बंधुओं, आज ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की एकादशी है। इसे निर्जला एकादशी के नाम से जाना जाता है। बहुत ही पावन काल रहेगा। उठते ही धरती माँ को प्रणाम करना और फिर शांत भाव से माँ के आंचल में बैठकर नारायण भगवान को याद करना। जल, फल, जल पात्र, चीनी अपने सामर्थ्य के अनुसार दान करना। रख सको तो बड़ी एकादशी है, व्रत रख लेना और शाम के समय सुंदर कांड का पाठ करना। तुलसी व नारायण भगवान के समक्ष संध्या काल में ज्योत जगाना। विष्णु हरि भूमा, लक्ष्मी हरि भूमा, विष्णु हरि भूमा, लक्ष्मी हरि भूमा, इस महामंत्र को जपना। समय शुभ रहेगा। प्रिय बंधुओं व मातृदेवी शक्तियों, आज 2 जून दिन मंगलवार है। आप सबको मेरा नमस्कार है। आज का राशि फल इस प्रकार है। मेष, कुछ कार्यों के प्रति कई बार सोच में परिवर्तन होने के संकेत हैं। कुछ कामों में सोच बदलेगी। कारोबार के लिए दिन सामान्य है। घरेलू मोर्चे पर कोई नया खर्च सामने आएगा। सेहत लगभग ठीक रहेगी। वृषभ, करीबी लोगों के स्वभाव में आज कोई परिवर्तन हो सकता है। आपको देखने को मिलेगा। परिवार में उतार चढ़ाव रहेगा। कोई रुका हुआ काम गति पकड़ेगा। आमदन और खर्च सामान्य रह सकते हैं। मिथुन, कार्य क्षेत्र में थोड़ी कामकाजी दौड़ धूप बढ़ सकती है। घरेलू व अन्य कुछ कार्यों पर खर्च की संभावना है। यात्रा में सचेत रहें। दोपहर बाद समय बदलेगा। कोई विशेष लाभ भी मिल सकता है। कर्क, लेन देन संबंधी कामों में राहत का योग है। कारोबारी सितारे पक्ष में रहेंगे। कुछ नए लोगों से संपर्क होगा। सेहत पक्ष मध्यम श्रेणी का है। खान पान के प्रति थोड़ा ध्यान रखें। सिंह, व्यापार में कारोबार में काम का बोझ रह सकता है। आमदन के लिहाज से हालांकि दिन ठीक रहेगा। किसी बिगड़े काम में सुधार का भी योग है। संतान संबंधी काम पर खर्च होगा और सेहत लगभग ठीक रहेगी। कन्या,
परिवार में किसी पुरानी बात को लेकर कहासुनी हो सकती है। लेन देन का कोई काम आज सुलट सकता है। कारोबार से आमदन ठीक होगी। सेहत पक्ष मजबूत है। तुला, कोई पारिवारिक चिंता मन को घेर सकती है। व्यापार के लिए दिन ठीक है। यात्रा की योजना बन सकती है। संतान पक्ष का कोई काम बनेगा और सेहत मध्यम श्रेणी की रहेगी। वृश्चिक, कारोबारी सितारे बेहतर हैं। आज कोई नया काम बन सकता है। पारिवारिक उलझनों व कार्य क्षेत्र में समय अधिक खर्च होगा। सेहत पक्ष ठीक है। धनु, नवीन योजनाओं को लेकर मन में बोझ बढ़ सकता है। थोड़ा समय मन उदास भी रह सकता है। व्यापार से लाभ ठीक होगा। सेहत ठीक रहेगी। मेहमान आ सकते हैं। मकर, मित्रों से मिलन होगा। कानूनी कामों में सफलता मिल सकती है। दूसरों के काम गृहस्थ को प्रभावित करेंगे। आमदन ठीक होगी। घरेलू मोर्चे पर आज उतार चढ़ाव भरा दिन रहेगा। कुंभ, भविष्य को लेकर कोई मन में नया प्रश्न उठ सकता है। कारोबार व नौकरी के लिए दिन सामान्य है। संतान पक्ष मजबूत है। आज कोई पुरानी कारोबारी परेशानी घट सकती है। मीन, रिश्तेदारी में कोई चिंता बन सकती है। अपनों से मिलन होगा। व्यापार में आर्थिक पक्ष मजबूती पकड़ेगा। सेहत पक्ष मध्यम श्रेणी का है। यात्रा में थोड़ा सचेत रहें। आज का ये दिन आप सबके लिए अति शुभ फलदायी हो, यही मेरी प्रार्थना है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।